द रेस्पॉन्सिबल किंग, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसको ट्रांसलेट। इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे, प्लस जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रेस्पॉन्सिबल किंग, किंग का मतलब होता है राजा, और ये है एक नाउन। नाउन से पहले यहाँ पर इस राजा की विशेषता रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, तो ये है एडजेक्टिव, और द आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल। स्टोरी क्या है? वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। फिक्स्ड फ्रेज है, इसका मतलब एक समय की बात है, एक बार की बात है। देयर एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज किया गया है इस सेंटेंस का कंप्लीट सेंस देने के लिए। देयर वॉज अ किंग मतलब कि एक राजा, वॉज यानी था, एक राजा था। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट का वाक्य है, वॉज का इस्तेमाल किया है, विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर ये जो किंग राजा है इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। हु यानी कि जो, तो यहाँ पर हु का प्रयोग। हु जो लिव्ड यानी रहता था, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का वाक्य। इन अ पैलेस में, इन यानी किसमें? अ पैलेस एक महल में रहता था। वन ऑन, वन नहीं, ऑन द बैंक, बैंक का मतलब है किनारा, किसका? ऑफ अ रिवर, एक नदी के किनारे पर वह रहता था। तो यहाँ पर लिव्ड हो गया और वॉज हो गया। वॉज विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है सिंपल पास्ट का, लिव्ड यहाँ पर एक्शन वाला सेंटेंस है सिंपल पास्ट का। ही वॉज अनहैप्पी, तो वॉज और वर्ब का इस्तेमाल होता है विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस में, सिंपल पास्ट में, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना होता है कि सब्जेक्ट कैसा है। तो यहाँ पर जैसे अनहैप्पी है, नाखुश है, खुश नहीं है, तो इस ही की स्टेट अवस्था के बारे में बताया जा रहा है। और ये जो अनहैप्पी है ये एडजेक्टिव है, यानी कि वॉज और वर्ब के बाद में कोई नाउन आ जाएगा या एडजेक्टिव आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे ये वॉज और वर होगा ना, तो उसको लिंकिंग वर्ब बोला जाता है इंग्लिश की ग्रामर की भाषा में। तो ही वॉज अनहैप्पी, वो क्या था? नाखुश था। अब क्यों था? बिकॉज, क्योंकि द पीपल ऑफ हिज किंगडम, क्योंकि जो उसके किंगडम के, उसके साम्राज्य के लोग थे, वर बहुत सारे हैं पीपल, तो वर क्या थे? इररिस्पॉन्सिबल यानी कि गैर जिम्मेदार, इररिस्पॉन्सिबल, केयरलेस कह सकते हैं, गैर जिम्मेदार कह सकते हैं। तो यहाँ पर इररिस्पॉन्सिबल क्या है? ये भी एडजेक्टिव है, यानी ये जो पीपल है उसके किंगडम के, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो वो कैसे थे? इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार, एडजेक्टिव। सिंपल पास्ट का ही वाक्य हो गया विदाउट एक्शन वाला। देखें, एवरी टाइम यानी कि हर समय, ही वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म, वेंट गया, आउट बाहर, इन हिज चैरियट अपने रथ में। ही यूज्ड टू, यूज्ड के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको इन्फिनेटिव बोला जाता है। तो यूज्ड का इस्तेमाल करके फिर टू लगाना होगा और फिर V1 का यूज़ होता है। तो ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब पास्ट में कोई काम किया करते थे, कुछ भी आप पास्ट में किया करते थे, करता था, करती थी, करते थे, तो इस तरीके से हिंदी की पहचान भी रहेगी यूज्ड के बाद में टू प्लस V1 का यूज़। तो ही यूज्ड टू स्टोन्स, अब वो क्या किया करता था? टू सी यानी देखना, स्टोन्स पत्थर, एंड रबिश, रबिश का मतलब होता है कूड़ा कचरा। लाइंग ऑन द रोड, लाइंग का मतलब पड़े रहना, पड़े हुए, लेटे हुए, ऐसा ये सेंस देता है लाइंग। ऑन द रोड यानी कि रोड पर पड़े हुए। अब यहाँ पर जो स्टोन्स और रबिश है ना, कचरा है, उनकी स्टेट अवस्था के बारे में बताया जा रहा है। अब वो क्या थे? लाइंग यानी कि पड़े हुए। तो यहाँ पर ये जो लाइंग है ING में है, तो ये एडजेक्टिव है, यानी यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। पड़े हुए, उनकी स्टेट कैसी थी, अवस्था कैसी थी? पड़े हुए। पत्थर कहाँ पर? ऑन द रोड, कचरा हो गया या पत्थर हो गए, तो लाइंग यहाँ पर एडजेक्टिव है। एवरी टाइम, हर समय, यूज्ड टू का यूज़ बता दिया कि पास्ट में कोई काम किया करते थे। एवरी टाइम यानी कि हर समय। ही सेल्ड, सेल करना मतलब कि जल की यात्रा करना। इन हिज बोट,
इन हिज बोट, यानी कि वो जल की यात्रा करता था अपनी बोट में, तो करता था यात्रा की हर समय। ही फाउंड, उसने पाया, फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड, पाया, द रिवर वेरी डर्टी, यानी कि जो नदी है उसको बहुत डर्टी, गंदा पाया। तो यहाँ पर जो रिवर है उसके बारे में बताया जा रहा है डर्टी, यानी रिवर कैसी, डर्टी, तो ये भी एडजेक्टिव है। अलाश यानी दुख भरा कुछ बोलते हैं, बड़ा दुख होता है तो अलाश बोला जाता है इंग्लिश में, अलाश यानी कि अनहैप्पी या सैड साउंड करता है, तो अलाश। वाई आर माई पीपल सो इररिस्पॉन्सिबल, क्यों है, ठीक है। ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य, विदाउट एक्शन वाला है, जैसे वॉज वर्ड का यूज़ करते हैं वैसे ही इज एम आर का यूज़ किया जाता है विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस में। और यहाँ पर भी आर को लिंकिंग वर्ब बोला जाएगा। वाई फिर जो भी लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, आर इज एम आर या कोई भी हेल्पिंग वर्ब है। माई पीपल, क्यों जो मेरे लोग हैं, सो इररिस्पॉन्सिबल, इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं, अपने लोगों के बारे में कहता है। सो यहाँ पर एम्फसाइज किया है इररिस्पॉन्सिबल को, गैर जिम्मेदार को, तो इतने इररिस्पॉन्सिबल, तो ये जो सो है एम्फसाइज करने के लिए, और हिंदी में इसका मतलब इतने। आगे देखिए, ही मोन्ड, अब यहाँ पर मोन का मतलब सेकेंड फॉर्म है मोन से मोन्ड, मोन का मतलब विलाप करना, रोना और शिकायत करना, ये भी है इसका हिंदी में मतलब। ही मोन्ड वाई डू दे नॉट कीप, यहाँ पर नॉट लगा है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वाई लगा है शुरू में, और डू के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो हमको डब्ल्यूएच फैमिली के बाद में या कोई भी, तो हमको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। डू का प्रयोग है, इससे हमने पहचाना कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है। डू लगाया क्योंकि दे जो है, दे सब्जेक्ट, इसके साथ डू का यूज होता है। अगर ही शी इट होता तो डज का प्रयोग करते। तो वाई डू दे, यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा डू के बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, कि क्यों, डू का वैसे कोई मतलब नहीं निकालेंगे, हेल्पिंग वर्ब है। वे नॉट यानी कि नहीं। अब जैसे अगर डोंट कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते तो साथ में ही आ जाता, लेकिन डू और नॉट को अलग अलग यूज़ कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद में आएगा, यानी दे के बाद में नॉट। नहीं, कीप यानी रखना, तो रखते हैं द रोड्स क्लीन, यानी कि सड़कों को जो वे है, ये दे लोग, वो पीपल, साफ क्यों नहीं रखते हैं। ही थॉट, उसने सोचा, फॉर अ वाइल कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, तो फॉर अ वाइल। एंड सैड और कहा, आई मस्ट टीच, मस्ट का यूज़ होता है, मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कोई ज़रूर या पक्का करना चाहिए, इस सेंस में स्ट्रांगली एडवाइस दी जाती है तब, या फिर आई के साथ यूज़ हुआ है तो कि मैं ज़रूर ऐसा करूँगा या करूँगी, दृढ़ संकल्प के साथ कहा जाता है, दृढ़ता के साथ, तो वहाँ पर मस्ट का यूज़। तो आई मस्ट टीच में पक्का जो है, टीच सिखाना है यहाँ पर, दैम अ लेसन, कि मैं पक्का जो उनको क्या है, लेसन सबक सिखाऊंगा, एक सबक, अ लेसन। वन नाइट यानी कि एक रात, ही टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक लिया, अ बैग एक बैग, ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ऑफ के बाद में गोल्ड कॉइन्स का यूज़ है, नाउन का यूज़ होता है प्रपोजिशन के बाद में। गोल्ड कॉइन्स का, सोने के सिक्कों का, विद हिम यानी उसके साथ, खुद के, हिम यहाँ पर यानी उस राजा की ही बात हो रही है। एंड वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म गया, तो सेकेंड फॉर्म का यूज़ सिंपल पास्ट का प्रयोग, सिंपल पास्ट टेंस का। वेंट टू द, टू यहाँ पर डायरेक्शन के लिए, कहाँ पर गया, द मेन रोड यानी मेन रोड की ओर, मेन रोड की तरफ गया। हिज वजीर वॉज ऑल्सो, यानी उसका जो वजीर था, वॉज यानी था, ऑल्सो विद हिम उसके साथ, तो वॉज का यूज़ है, विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। ही सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म, देखा उसने, अ पिट एक गड्ढा, इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के मिडल में यानी कि रोड के बीच में। सॉ सी की सेकेंड फॉर्म हो गई तो सिंपल पास्ट का वाक्य। ही पुट, यहाँ पर पुट का मतलब रखना भी होता है, तो उसने डाला, तो पुट जो है तीनों फॉर्म पुट ही होती है, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि स्टोरी के
सेंस में हमने समझा कि यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है। उसने डाला द गोल्ड कॉइन्स इन इट, यानी इन यानी में, इट यहाँ पर पिट के लिए यूज हुआ है, यानी कि गड्ढे में उसने सोने के सिक्के डाले। दैन फिर द किंग एंड द वजीर कवर्ड, यानी ढक दिया, द पिट, उस गड्ढे को। अब द लगाया है क्योंकि नोन हो गया ना हमारे लिए, तो द आर्टिकल। पहली बार हम जब पिट को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ए का यूज होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अ पिट है ना, अब दोबारा से इसकी बात आई है तो द पिट आ गया। ढक दिया किससे? विद अ बिग स्टोन, किसी चीज़ की सहायता से कुछ किया, यानी यूजिंग समथिंग, तो यहाँ पर विद का यूज उस सेंस में भी होगा, यहाँ पर के साथ नहीं है। यूजिंग समथिंग यानी से, किससे? अ बिग स्टोन, एक बड़े पत्थर से का सेंस दे रहा है, ढक दिया उस गड्ढे को। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ मैन केम, कम की सेकेंड फॉर्म, अलोंग द रोड, यानी कि रोड पर, सड़क पर आया, इन हिज कार्ट, अपनी गाड़ी में। कार्ट का मतलब बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तो वो गाड़ी, अपनी गाड़ी में आया। विच, जो, अब कार्ट के बारे में ही कुछ बताया जा रहा है तो विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। जो वॉज यानी थी, फुल भरी हुई थी, ये जो फुल है ये एडजेक्टिव है। ऑफ कोल, किससे? कोल से, यानी कि कोयले से। ही सॉ, उसने देखा, द बिग स्टोन इन द, उसने देखा, इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बीच में। बट ही वॉज नॉट वरिड, लेकिन वो नहीं था, नेगेटिव है, वॉज के बाद में नॉट लगा है। वरिड यहाँ पर चिंतित, अबाउट इट यानी उसके बारे में। अब ये वरिड क्या है? एडजेक्टिव, यानी चिंतित नहीं था, परेशान नहीं था कह सकते हैं। फिर आगे है ही ड्रोव, ड्राइव की सेकेंड फॉर्म, ड्राइव करना, चलाना। हिज कार्ट, उसकी कार्ट को, राउंड द स्टोन, यानी चारों ओर उसने चलाया। या फिर राउंड का मतलब ऐसे भी होता है कि राउंड द स्टोन, स्टोन की तरफ से वो निकल गया, स्टोन की ओर से, तरफ से, तो राउंड का वो भी सेंस होता है। राउंड का मतलब आसपास भी, चारों ओर भी, तो स्टोन की तरफ से निकल गया, या उसने क्या किया? राउंड किया, चारों ओर घुमाया, फिर निकल गया होगा ऐसा। तो यहाँ पर ड्राइव जो है, ड्रोव जो है, सेकेंड फॉर्म है ड्राइव की, गाड़ी चलाना के लिए ड्राइव का यूज होता है। सिंपल पास्ट का वाक्य, देन अनादर मैन केम, आया, ठीक है, अन्य, दूसरा आदमी, व्यक्ति आया, लॉन्ग विद यानी के साथ, अ फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स, यानी भेड़ों और बकरियों के झुंड, एक झुंड के साथ आया। फ्लॉक जो है झुंड की बात है यहाँ पर। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन, पे अटेंशन का मतलब ध्यान देना, नॉट लगा तो नहीं देना, फिर डिड लगाया, डिड हेल्पिंग वर्ब, तो ये सिंपल पास्ट का ही नेगेटिव सेंटेंस है। जब हम सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है सब्जेक्ट के बाद में। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, तो ध्यान नहीं दिया, टू इट यानी उसकी और, एंड ड्रोव। अब यहाँ पर जो है ड्राइव की सेकेंड फॉर्म ही है, जब हम जानवरों को आगे ज़बरदस्ती उनको आगे चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, यानी हाँकना इसका मतलब है यहाँ पर। तो ड्रोव हिज फ्लोक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, यानी अब यहाँ पर राउंड चारों ओर से, आसपास नहीं, की ओर से, यानी स्टोन की जो दूसरी साइड है उसकी ओर से हाँक के अपने जानवरों को वो वहाँ से ले गया। ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, यहाँ पर ड्रॉव का यूज़ हुआ है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का डिड नॉट के साथ पे अटेंशन का यूज़ हुआ है। मैनी अदर पीपल ऑल्सो पास्ट यानी गुजरे, बहुत सारे अन्य लोग भी, अलॉन्ग द सेम रोड यानी उसी सेम रोड की ओर से ही गुजरे। पास्ट यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है। बट ऑल ऑफ दैम वर सो इररिस्पॉन्सिबल, लेकिन सारे के सारे क्या थे? थे बहुत इररिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर वर्ब का यूज हुआ है, सिंपल पास्ट का ही, विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। इररिस्पॉन्सिबल यहाँ पर एडजेक्टिव है। दैट की दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन, मतलब डिड नॉट बॉदर मतलब बॉदर होना, बिल्कुल भी परेशान न होना, तो तकलीफ न देना, तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो हटाने के लिए द स्टोन को। तो यहाँ पर डिड नॉट के साथ बॉदर फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। फाइनली द किंग कॉल्ड, बुलाया, ऑल द पीपल ऑफ किंगडम, अपने साम्राज्य के सभी लोगों को बुलाया। तो यहाँ पर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है सेड, यानी कि कहा, कम आओ, लेट्स रिमूव, ये लेट्स है ना, ये लेटस का कॉन्ट्रैक्टेड रूप है, शॉर्ट फॉर्म है, चलो हम ऐसा करते हैं, आओ चलो हम ऐसा करें, तो ये सेंस देगा कि लेट्स रिमूव, चलो हटाते हैं, द स्टोन फ्रॉम द रोड, रोड से स्टोन को, पत्थर को। पीपल वर स्टन, पीपल जो है चकित थे, हैरान थे, वर, और ये स्टन यहाँ पर जो है क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। पीपल के बारे में बताया जा रहा है कैसे? हैरान, चकित होना। अब वर का यूज हुआ है, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, प्लूरल के सेंस में पीपल के बाद में वर का यूज। टू सी,
देख कर, टू सी देख कर, द गोल्ड कॉइन्स यानी कि जो सोने के सिक्के थे उनको देखकर वो चकित थे। इन द पिट गड्ढे में, वैन जब, दे रोल्ड रोल करना लुढ़काना, द स्टोन अवे यानी कि दूर, अवे का मतलब दूर, जब स्टोन को पत्थर को दूर लुढ़काया तो बड़े ही स्टन रहकर अचंभित हो गए। चलिए यहाँ पर देखिए रोल्ड हो गया, ये सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। लुक देखो, देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन, देखो देयर वर गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के जो है, सोने के सिक्के थे किसके नीचे, द स्टोन के नीचे। बट नो वन बॉदर्ड, लेकिन किसी ने भी तकलीफ नहीं की, बॉदर करना, टू रिमूव हटाने की, द स्टोन को। तो बॉदर्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब यहाँ पर सिंपल पास्ट का विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। सो इसलिए नो वन डिजर्व यानी कि डिजर्व होना, कोई भी योग्य नहीं है। यहाँ पर डिजर्व्स लिखा है नो वन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। दीज गोल्ड कॉइन्स, कि कोई भी सोने के सिक्कों को डिजर्व नहीं करता है, इनके लायक नहीं है। तो यहाँ पर डिजर्व्स का यूज़ हुआ है नो वन के साथ वर्ब में एस जुड़कर, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य। अब यहाँ पर देखिए हैड यू लगा है, फिर बीन लगा है, रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर एडजेक्टिव है। फिर दूसरा यहाँ पर सेंटेंस देखेंगे तो वुड हैव बीन लगा है। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये कंडीशनल टाइप 4 का स्ट्रक्चर है। उसमें क्या होता है, एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होता है, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़, और दूसरा जो है वो होता है वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वो वाला स्ट्रक्चर है, उसी के आधार पर ये जो हेल्पिंग वर्ब्स लगी है या टेंस लगा है। तो यहाँ पर क्या है, हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल, हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन, मतलब कि तुम रिस्पॉन्सिबल रहे होते। बीन यहाँ पर स्टेट अवस्था की बात कर रहा है, तो रिस्पॉन्सिबल कैसे, जिम्मेदार रहे होते, एंड रिमूव्ड हटा दिया होता, द स्टोन पत्थर को, ये काम कर दिया होता। तो द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, बी की ही थर्ड फॉर्म है बीन, यानी होना, होता, तुम्हारा, क्या होते, वो सोने के सिक्के तुम्हारे रहे होते, हुए होते या होते। तो यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, यानी ऐसा किया होता तो ऐसा हुआ होता, उन्होंने नहीं किया तो नहीं हुआ। पछतावे वाली फीलिंग, रिग्रेट वाली फीलिंग में हम क्या करते हैं, कंडीशनल टाइप 4 का यूज़ करते हैं कि ऐसा किया, घटना घट गई लेकिन ऐसा किया हुआ होता तो ऐसा होता। आगे देखें, द किंग सेड टू हिज पीपल, अपने लोगों को कहा उसने। सेकेंड फॉर्म है सेड, द किंग ऑर्डर्ड, आदेश दिया, हिज वजीर को आदेश दिया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑर्डर। टेक यानी ले लो, द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, यानी मेरे पैलेस की ओर ले लो। आफ्टर हियरिंग दिस, अब यहाँ पर देखें आफ्टर के बाद में अगर हम जो है वर्ब का यूज़ करते हैं तो उसका आईएनजी रूप रहेगा, यानी कि सुनकर। यह है सुनकर, द पीपल फेल्ट, फील महसूस होना, लगना, अशेम्ड यानी कि शर्मिंदा, शर्मिंदा हुए, एंड सॉरी दुखी हुए, टू यानी शर्मिंदा हुए और दुखी भी हुए, एंड प्रोमिस्ड वादा किया, टू बी होने का, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यानी कि जिम्मेदार सिटीजन होने का उन्होंने वादा किया। तो प्रॉमिस्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फेल्ट यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अशेम्ड और सॉरी यहाँ पर एडजेक्टिव, महसूस होना, लगना तो स्टेट अवस्था की बात, ऑर्डर्ड यहाँ पर आदेश दिया, टेक यानी ले लो, इम्परेटिव सेंटेंस की तरह आदेश देते हैं तो इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का स्टार्टिंग में यूज़ होता है। तो इस तरीके से ये थी आज की इंग्लिश की स्टोरी। मैंने टेंसेस की हेल्प से इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे।